किसान भाइयों, प्याज की फसल अधिकतर जगह 40 दिन या 40 दिन से पार हो चुकी है और अब वो समय आ चुका है जब एक एक दिन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर इस समय इस अवस्था के अंदर आप प्याज फसल के ऊपर से अपना ध्यान हटा देते हो, कोई लापरवाही कर जाते हो या फिर आपकी फसल किन्हीं बीमारियों की वजह से हल्की पड़ जाती है, तो आप समझ लीजिए आपका जो उत्पादन निश्चित तौर पे घटने वाला है। क्योंकि ये जो अब आगे के 15 दिन है दोस्तों, वो निर्धारित करेंगे आप कितना ज़्यादा उत्पादन अपने खेतों से ले पाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से प्याज फसल में लगने वाले झुलसा रोग, साथ ही साथ जो अधिकतर खेतों के अंदर अब दिखाई दे रहा है कि पीलापन बहुत बड़ी समस्या के रूप में दिखाई दे रहा है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, फसल एकदम बिल्कुल हरी भरी किस तरह से की जाए। क्योंकि जो अब आगे आने वाले दिन हैं उनके अंदर अगर हमारी फसल एकदम हरी भरी चलेगी तो समझ लीजिए उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है वो एकदम बढ़िया से पूरी हो पाएगी। अगर पौधा अपनी पूरी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़िया से कर पाएगा तो आगे जाके गंठियों का जो साइज़ है, कांदियों का जो साइज़ है, वो भी उतना ही अच्छा बना पाएगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट आप लोगों को वो जानकारी देने जा रहा हूँ जो आप लोगों को कहीं पे भी नहीं मिली होगी। ये जो सभी जानकारियाँ हैं वो प्रैक्टिकल तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छे से एक ऐसी भाषा में समझाऊंगा जो सभी किसान भाइयों को समझ में आ जाए। और साथ ही साथ दोस्तों, जितनी भी जानकारी होगी ये मेरे पर्सनल 20 साल का एक्सपीरियंस के आधार पे होंगी। आप देख लीजिए जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये मेरी प्याज की फसल आज 38 दिन की हो चुकी है। एकदम बढ़िया से फसल हमारी चल रही है, सभी बीमारियों से अभी तक बची हुई है। लगातार इस पे हम विशेष निगरानी रख रहे हैं। हम सुबह भी आते हैं, शाम के टाइम भी आते हैं और जैसे ही कोई प्रॉब्लम हमें दिखाई या ऐसा कुछ आभास हमें होने लगता है कि यार हाँ ये हो सकता है 2 दिन बाद, उसको अपन उसी समय रहते कंट्रोल कर लेते हैं। और खेत को कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है या फिर हरा भरा पौधा अगर हमें बनाना है तो उसके क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने के लिए अपन को कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं, तो ये सब जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहले बार आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक हमारी जो ये जानकारियाँ ये पहुँच पाए और हमारी जो एक मुहिम चली आ रही कि अब किसान भी बनेगा आत्मनिर्भर, उसको बल मिल सके। हम किसानों को गरीबी की दलदल से निकालना चाहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जहाँ पे हमारे खेतों के अंदर ज़्यादा खर्च लग रहा है, उत्पादन कम आ रहा है, तो इसको भी, इस अंतर को भी हम पाटना चाहते हैं। हम कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं। अधिकतर हमारे देश का किसान है वो दूसरों पर निर्भर है और अधिकतर किसान दोस्तों जो हमारे खाद बीज विक्रेता भाई हैं या पेस्टिसाइड विक्रेता भाई हैं, उनके ऊपर डिपेंड ज़्यादा होते हैं। वो किसान भाई जाते हैं, उनको अपनी बीमारियों को बताते हैं, तो वो भाई क्या करते हैं, एक अच्छा मोटा थैला भर के उनको पकड़ा देते हैं कि जाओ अपने खेतों के अंदर इनका स्प्रे कीजिए या अपने खेतों के अंदर इनको अप्लाई कीजिए। तो चाहे खेतों के अंदर रिजल्ट कुछ मिले या ना मिले, बाकी उनका घर अच्छे से चलता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक मुहिम चला रखी है कि अब किसान भी बनेगा आत्मनिर्भर। देखिए, प्याज फसल के अंदर पीलापन आने के 3 कारण हैं। एक कारण दोस्तों, हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति कमज़ोर होना। अपन क्या करते हैं कि जहाँ पे भी जो भी खेत दिखाई दिया हम प्याज फसल उसके अंदर लगा देते हैं। और विशेषकर जो खरीफ सीजन की प्याज होती है वो 70 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो जो फसल 70 दिन के अंदर तैयार होती है उसको खेत के अंदर ताकत भी उतनी चाहिए। तो कोशिश कीजिए अपने खेतों के अंदर देसी खाद डालिए, या फिर उसके अंदर जब आप देसी खाद की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप जब प्याज फसल को लगाने जा रहे हो उससे पहले आप बेसल डोज के अंदर कंप्लीट उसको जो भी पौधे को आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की, उसकी पूर्ति कर दीजिए। किसान अक्सर करता क्या है, वो DAP डालता है, पोटाश डालता है, यूरिया डालता है, या फिर अब कुछ ट्रेंड चला है कि बहुत से किसान है वो सल्फर भी डालने लग गए। इनके अलावा हमारे देश के अंदर किसान के हिस्से को, एक बहुत बड़े लार्ज स्केल में किसानों को इससे आगे कुछ नहीं पता होता है। देखिए, किसी भी पौधे को 17 तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो उनकी अगर डेफिशिएंसी कोई भी हमारे पौधों के अंदर रह गई तो हमारी फसल वो पीली पड़ेगी। पीली पड़ने से उसके अंदर झुलसा आएगा, झुलसा आने से पौधा है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा।
तो अपन को सबसे पहले तो यही करना है कि अपने खेतों के अंदर देसी खाद डालो। देसी खाद नहीं तो उसके अंदर पूरे टोटल जो भी हम बताते हैं दोस्तों, अपने खेतों के अंदर आप बेसल डोज में डालिए। बेसल डोज के बाद जब हमारी फसल 20 दिन की हो जाती है उस वक्त आप माइक्रोन्यूट्रेंट डालिए। फिर उसके बाद जब 45 दिन की फसल हो जाती है उस टाइम पे एक डोज और अच्छे से बना के दे दीजिए, जिसके अंदर पूरी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए और जिससे पौधा आगे जाके उसके अंदर कोई भी डेफिशिएंसी ना हो। तो एक तो कारण दोस्तों ये हो गया दोस्तों। उससे अगला जो कारण होता है वो होता है इस टाइम पे ओस आती है। जब मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर का महीना है, इस टाइम पे रात के समय में ओस आती है। रात के समय में पौधा जब ओस से भरा हुआ होता है और सुबह दिन के अंदर धूप पड़ती है, हवाएं चलती नहीं है, उमस बढ़ जाता है। उमस बढ़ने से पौधे के ऊपर से फंगस बढ़ जाती है। फंगस बढ़ने से अगर हम सही समय रहते इस पर स्प्रे नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये फंगस है वो बढ़ता चला जाएगा। देखिए दोस्तों, जितना पौधा हरा भरा होगा, जितनी उसमें क्लोरोफिल की मात्रा होगी, उतना ही पौधा फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो अच्छे से कर पाएगा। फोटोसिंथेसिस की क्रिया पौधा जितना अच्छे से कर पाएगा उतना ही ज़्यादा भोजन बना पाएगा। जितना ज़्यादा भोजन बना पाएगा उतना ही अच्छा पौधे का विकास हो पाएगा, कंप्लीट वो वेजिटेटिव ग्रोथ कर पाएगा। उसके बाद जो हमारे गंठियों का साइज है वो अच्छा हो पाएगा। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो कारण होता है प्याज फसल के अंदर पीलापन होने का, और विशेषकर खरीफ सीजन के जो प्याजों के अंदर जो पीलापन अपन देखते हैं आसपास के खेतों में, बहुत से खेतों में तो बिल्कुल आग सी लगी हुई होती है, बिल्कुल एकदम झुलसे से ख़त्म हुआ होता है। तो बहुत से किसानों के दिमाग में बात एक आएगी, यार हमारा खेत भी बहुत मजबूत था, बहुत अच्छी उर्वरा शक्ति थी उसकी, अपन ने बेसल डोज में भी काफ़ी कुछ डाला था, लेकिन फिर भी हमारी जो प्याज की फसल पीली है। तो जिन किसान भाइयों ने समय से पहले प्याज लगाई होगी, निश्चित तौर पर उनकी प्याज फसल के अंदर जो पीलापन है वो होगा ही होगा। और वो पीलापन दोस्तों बहुत मुश्किल से जाएगा, क्योंकि हमने बार बार आप लोगों को आगाह किया था, हमने बार बार कि भैया टाइम से पहले प्याज नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इन बीमारियों को, ये खेतों में आ गई तो अब इसको अब कंट्रोल कैसे कर। तो 40-45 दिन की हमारी फसल हो चुकी है, तो इस अवस्था में हम इसको कंट्रोल किस तरह से करें। तो सबसे पहले आप जब सिंचाई करो तो सिंचाई के साथ साथ आप थोड़ा DAP लीजिए, DAP के साथ आप थोड़ा यूरिया लीजिए। तो मैं अगर एकड़ के हिसाब से आप लोगों को बताऊं तो अगर आप पहले डोज दे चुके हो तो आप 1 एकड़ में 25 किलो DAP लीजिए, 25 किलो के साथ आप 15 किलो यूरिया लीजिए और आप 10 किलो माइक्रोन्यूट्रेंट लीजिए। अगर आपकी फसल पीली पड़ रही है इस अवस्था में, तब बता रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर निश्चित तौर पर कोई माइक्रोन्यूट्रेंट्स की कमी है, या फिर उनको देखिए नीचे जड़ों के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी। अब की बार हम देख रहे हैं कि बहुत से पौधों की जड़ें हैं वो या तो चल ही नहीं रही, या फिर वो बहुत कम मात्रा में है, या फिर पौधों के नीचे जड़ें वो गड़ जा रही है। पौधों को अगर अपन हाथ लगाते हैं तो वो हट जाता है, तो नीचे से फंगस है। तो आप इन सब चीज़ को लीजिए, आप उसके अंदर सल्फ़र मिलाइए, 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से सल्फ़र मिलाइए। सल्फ़र अगर आप लोग नहीं मिला पा रहे हो तो आप कार्बेंडिज़म 50%, कार्बेंडिज़म 50%, आधा किलो पर एकड़ के हिसाब से इन्हीं खादों में मिलाइए। और इनके साथ आप क्लोरोपाइरिफॉस 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से मिलाइए। उनको फेंक दीजिए, ऊपर से सिंचाई कीजिए। निश्चित तौर पर आपकी जो फसल है वो आने वाले 4 या 5 दिनों में हरी हो जाएगी। अगर फिर भी आपकी फसल हरी नहीं हो पा रही तो देखिए, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाने में सबसे जो ज़्यादा अहम भूमिका अदा करते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व, उनके अंदर होता है मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट और जिंक सल्फेट। आप इनको लीजिए और इनको आप यूरिया के साथ इनको मिला के अच्छे से और अपने खेतों के अंदर बुरकाव कर दीजिए, ऊपर से सिंचाई कर दीजिए। आप देखोगे निश्चित तौर पर 1 सप्ताह के अंदर आपकी जो फसल है वो हरी भरी हो जाएगी। दोस्तों, नीचे अगर आपकी जड़ों के अंदर प्रॉब्लम है तो मैंने आप लोगों से बताया था, आप या तो सल्फ़र लीजिए, इन्हीं खादों में मिला दीजिए, या फिर आप कार्बेंडिज़म 50%, ये फंजीसाइड है और नीचे से इसकी ड्रिंचिंग करनी है। तो ड्रिंचिंग में सबसे बढ़िया तरीका यही है, आप उन खादों के अंदर मिला दो, वो नीचे इनकी जड़ों के अंदर बैठ जाएगा। वो नीचे जो जड़ों की फंगस होगी दोस्तों वो ख़त्म हो जाएगी, और पौधे की जो नई जब जड़ें चलेंगी, नई जब रूट्स चलेंगी, तो पौधा नीचे से उतनी अच्छे तरीके से माइक्रोन्यूट्रेंट और जितने भी पोषक तत्व है उनको अच्छे से उठा पाएगा। और पौधा अगर जड़ों के माध्यम से नीचे से सही मात्रा में, पूरी मात्रा में इन सब को उठा पाएगा, उतना ही पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ऊपर से। ये तो सब अपन ने नीचे से कर लिया, अब ऊपर से क्या करना है।
ऊपर से दोस्तों ये समस्या आप लोगों को है, तो ऊपर से आप लोगों को क्या करना है, तो ऊपर से दोस्तों अपन को करना है इसके अंदर कार्बेंडिज्म मैनकोजेब के जो कॉम्बिनेशन आते हैं 12% और 63% में, जो बाज़ार में कई नामों से मिलती है, जैसे कि साफ पाउडर है उसको लीजिए, उसके साथ आप क्लोरोपायरिफॉस 50% साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन आता है वो ले लीजिए, या फिर आप प्रोफेक्स सुपर जिसके अंदर परफोनोफॉस साइपरमेथ्रिन आता है वो ले लीजिए, या उसके बाद आप फिप्रोनिल 5% वो ले लीजिए, ये स्प्रे कीजिए। ये स्प्रे करने के बाद अगली जो स्प्रे आपने करनी है वो स्टैंडर्ड फंजिसाइड। अगर आपके खेतों के अंदर किसी भी तरीके से कोई जलेबी रोग की शिकायत दिखाई दे रही है, या कहीं पे भी कोई भी ज़्यादा समस्या दिखाई दे रही है फंगस की, तो आप स्टैंडर्ड फंजिसाइड इस अवस्था में ले लीजिए, क्योंकि अब की बार गंठियों के अंदर भी फंगस पहुंचने की पूरी संभावना है। तो आप स्टैंडर्ड फंजीसाइड में आप टेबुकोनाजोल, ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन जैसे कि बायर की नेटिव हो, इसको यूज़ कीजिए आप, या फिर और सिंजेंटा कंपनी का एमिस्टार टॉप आता है, या फिर आप कस्टोडिया आती है अडामा कंपनी का, इनको आप खेतों के अंदर स्प्रे कीजिए। इससे अगर आपके खेतों के अंदर जलीबी रोग होगा वो भी ख़त्म होगा। ये जो स्टैंडर्ड फंजीसाइड दोस्तों, इनके अंदर कुछ ऐसे टेक्निकल पाए जाते हैं जिससे पौधों के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा है वो बढ़ती है, और आप लोगों की फसल है वो निश्चित तौर पर हरी भरी होंगी।